जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो है हमारे पास जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, हम बहुत धनवान हो जाते हैं, तो हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं। सोचते हैं भाई जो हैं सो हम ही हैं, बाकी तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ जीवन में नहीं होता है। और बड़े बड़े पैसे वालों को भी हमने बुरे दिनों से गुजरते हुए देखा है। इसलिए जो है बहुत हमारे पास संपत्ति आ जाए तो बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, उसको सुनिए और समझिए कि इसमें है क्या। एक सेठ थे, बहुत मतलब उनके पास बहुत ही संपत्ति थी, बहुत धन था। उन्होंने बहुत पैसे दान किए, बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे धर्म मतलब कामों में पैसे देते रहे, लेकिन समय उन्होंने कभी नहीं दिया। कम से कम उन्होंने हज़ारों मंदिर बनवाए, लेकिन एक भी मंदिर में कभी वो खुद नहीं गए कि चलो भाई हम भी भगवान के थोड़ी देर दर्शन कर लें, अपने ईश्वर से थोड़ा मिल लें कि भाई ईश्वर भी हैं संसार में। मतलब पैसे से जो भी हो सकता था वो करते रहे। ऐसे ही उनका जीवन जो है सुखी पूर्वक बीत रहा था। आराम से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके मतलब व्यापार में बहुत घाटा हो गया और उनको करोड़ों रुपए की 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी। अब सोचिए, जो आदमी के पास इतना पैसा था कि वो पैसे को मतलब पानी की तरह बहा रहा था, उस आदमी को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी। अब वो सोचा कि मैं इतना पैसा कहाँ से ले आऊँ। ऐसा सोचते सोचते जो है एक दिन उठे, उनके मन में आया कि चलो भाई मैं भी मंदिर चलता हूँ, भगवान से देखता हूँ, मांगता हूँ। इतने सारे मंदिर मैंने बनवाए हैं, चल के देखता हूँ, भगवान से मांगता हूँ कि क्या होता है। उसके बाद जो है मांगने के लिए तो हमेशा वो भगवान से मांगता रहता था, लेकिन घर पे ही मांगता था। उस दिन उसने थोड़ी मेहनत करने की सोची कि भाई बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो चलो आज मंदिर ही चलते हैं और भगवान से मांगता हूँ। गया मंदिर। मंदिर गया तो वहाँ एक मतलब बहुत ही गरीब आदमी खड़ा था और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे 100 रुपया आज कहीं से मिल जाए तो मैं जो है अपनी पत्नी का इलाज करवा दूँ। तो सेठ जी वहाँ पीछे खड़े सुन रहे थे। तो सेठ जी ने कहा कि लो, इसे 100 रुपये की पड़ी है और मुझे भगवान से जो है 100 करोड़ मांगना है। तो उन्होंने जो है 100 रुपये निकाल करके उसको दे दिए और बोला ले भाई तू 100 रुपये ले और जा यहाँ से, और मुझे जो है पूजा करने दे भगवान की। तो वो तो 100 रुपये ले लिया और खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद करते हुए कि भगवान आपने तो मेरी बहुत जल्दी सुन ली, अभी तो मैं आके खड़ा हुआ आपसे मांगा और आपने मुझे दे दिया। वो अपना 100 रुपया पाया, खुशी खुशी लेके चल दिया। अब ये खड़े हुए भगवान के सामने सेठ जी और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, 100 करोड़ मुझे भी कहीं से मिल जाए और मेरा काम हो जाए। भगवान बोले कि अब तू बता कि मतलब अब तेरे से बड़ा भिखारी मैं कहाँ से ले आऊँ। तो सेठ जी ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझसे बड़ा भिखारी लाने के लिए, मैं आपको भिखारी दिख रहा हूँ। तो भगवान ने कहा अभी वो भिखारी खड़ा मांग रहा था मुझसे 100 रुपये, तो तुमने जो है उसको दे दिए 100 रुपये। चलो उसका काम तो हो गया, लेकिन अब आप तो मुझसे 100 करोड़ मांग रहे हो। अब 100 करोड़ देने के लिए आपसे बड़ा भिखारी कोई मिलेगा तो ही तो 100 करोड़ आपको मिलेंगे। अरे कभी आपने हमको ऐसे भी याद कर लिया कि भाई भगवान हैं, चलो भगवान को याद कर लेते हैं कि हमेशा बस मांगना ही मांगना है। इसलिए जो है भगवान से मांगिए मत, भगवान को सौंप दीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए और भगवान से कहिए कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी लाज रखिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान वैसे ही आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।